जय हिंद भाई लोग। तो आज है चौथा दिन हमारे 75 डेज चैलेंज का, जहाँ पे कि हम लोग 20,000 रुपए से 75 डेज तक ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। और मेरे इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन पर्पस है आपकी साइकोलॉजी को सही करना, जो कि मैं पिछले 3 दिनों से करता आ रहा हूँ। और हाँ, बिगनर्स के लिए मेरे पास एक सवाल है कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो, प्रॉफिट कमाने के लिए या सीखने के लिए? क्योंकि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो कि सीखना चाहते हो। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है, नए हो लॉस खा जाओ कभी ना कभी। लेकिन अगर आप सीखने आए हो और आपका ट्रेड मिस हो रहा है, मार्केट आपको एंट्री नहीं दे रही है और मार्केट आपको एंट्री दिए बिना सबको प्रॉफिट दे रही है अच्छा खासा फॉल देके, और फिर उसमें आप फोमो में एंट्री कर रहे हो और फिर आपका लॉस हो रहा है, तो भाई आप फिर से उसी चीज में आ गए कि आप सीखने नहीं बल्कि पैसे कमाने आए हो। क्योंकि आप लोगों को फोमो हो गया कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको मार्केट ने एंट्री नहीं दी और मार्केट एक अच्छा खासा फॉल देते हुए सबको प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि आप अगर यहाँ पे सीखने आए हो तो सिर्फ अपने सेटअप पे काम करोगे, ना कि फोमो पे। और सबसे मेन बात के डिसिप्लिन को नहीं तोड़ोगे, क्योंकि अगर डिसिप्लिन को तोड़ के आपने अगर आज अच्छा खासा प्रॉफिट कर भी लिया तो कल आप सेम चीज दोबारा करोगे, और कल जरूरी नहीं कि आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ो और मार्केट आपको कभी प्रॉफिट दे दे। तो कोई भी ट्रेड में घुसने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आप यहाँ पे सीखने आए हो कि पैसे कमाने आए हो। पैसे क्या है, आपको 500, 1000, 1500 मिल जाएंगे। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि आपको मार्केट को सीखना है, बाद में पैसे कमा लोगे। पर खैर, जानते हैं कि आज मैंने क्या किया, तो लेके चलता हूँ आपको मेरे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो अगर देखो तो मैंने आज यहाँ पे 2 ट्रेड लिए। एक मैंने लिया 19,600 का पुट यहाँ, जिसमें कि मैं 545 रुपए का लॉस खाया। फिर मैंने लिया 19,600 का कॉल, जिसमें कि मेरा 440 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल मैं आज 105 रुपए के लॉस में हूँ। तो चलो हम लोग इसको अपने चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई, उसके बाद उसने एक चैनल को पकड़ा, चैनल का उसने ब्रेकआउट दिया, फॉल हुई, यहाँ पे एक रिटेस्ट आया। बट ये रिटेस्ट जो था वो बहुत गंदा रिटेस्ट था, इसने ब्रेकडाउन दिया और इसका जो रिटेस्ट आया ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसका यहाँ से फॉल हुई। अब बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं एंटर किए। तो देखो, एज अ बिगिनर मेरे पास बस 20,000 रुपये कैपिटल है और ये स्टॉप लॉस बन रहा था 50 पॉइंट का। यहाँ का मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता, यहाँ पे मैं एंट्री करता तो ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे देना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा था मेरे कैपिटल के हिसाब से। रिस्क बहुत ज़्यादा था मेरे हिसाब से और रिवॉर्ड बहुत कम था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज होते जिगजैग करते हुए साइडवेज होते हुए नीचे आ गई। तो इसलिए आज हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बना। तो अगर हम लोग निफ्टी का देखें तो निफ्टी यहाँ से बहुत साइडवेज होती आ रही थी, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत सारे विक्स बनाए। यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, बट ये ब्रेकडाउन भी रेटेस्ट इसका बहुत ऊपर आ गया, ठीक है। ये सही ब्रेकडाउन था नहीं, ये हमारा सेटअप बना नहीं था, क्योंकि ब्रेकडाउन होना चाहिए कि कैंडल 70% या 75% नीचे होनी चाहिए, बाकी के ऊपर होनी चाहिए, और एक रिटेस्ट यहाँ पे छोटा सा आना चाहिए। बट इसने ब्रेकडाउन भी सही से नहीं दिया इस जगह पे, एंड यहाँ पे रिटेस्ट भी ऊपर आई। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में नहीं घुसे, इसका ये शार्पली फॉल हुई, यहाँ पे साइडवेज हुई, जिगजैग बहुत किया इसने। यहाँ पे मुझे कन्विक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाना था, मुझे बस यहाँ सीखना था, मुझे अपने सेटअप पे काम करना था। तो अगर मैं इस जगह पे एंटर लेके प्रॉफिट कर भी लेता, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं पाता यहाँ पे, मैं डिसिप्लिन को तोड़ देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट कितना ज़्यादा जिगजैग की थी इस जगह पे, कितने विक्स बनाए थे इसने इस जगह पे। तो यहाँ पे मार्केट ने फॉल दिया, यहाँ पे बहुत साइडवेज हो गई। उसके बाद मार्केट ने फिर से इस जगह पे फॉल दिया, इस जगह पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। यहाँ पे से एक रिटेस्ट आया, ये कैंडल है 3 PM की। तो मैंने सोचा कि 3 PM की मूवमेंट पहले ही आ गई होगी, तो मैंने इस जगह पे सोचा कि 3 PM की मूवमेंट पहले आ गई। तो क्या हुआ, ये रेड कैंडल जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और मैंने अपना यहाँ का टारगेट रखा था, ये राउंड लेवल था 19,600 का, और मैंने अपना स्टॉप लॉस इस जगह रख लिया, ये 1:2 था। बट मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके कर गई थी मेरा। फिर अगली कैंडल जो बनी, अगली कैंडल ने यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस को हंट कर दिया और वापस से नीचे आ गई। तो इस जगह पे मुझे लॉस लग गया था 345 रुपीज़ का। फिर जैसे ही ये कैंडल जो थी 3 PM वाली कैंडल, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इसने जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस रखा, कैंडल के आधे का मैंने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ तक का टारगेट रखा, ये भी 1:2 का था। तो मैंने कर लिया इस जगह पे, और मार्केट ने इस जगह आते आते मैंने यहाँ पे से लीव एग्जिट कर लिया मैंने अपने ट्रेड को। मार्केट ने जैसे मैं टारगेट को हिट कर दिया, मैंने यहाँ पे लीव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके कर रही थी। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्म बाइंग नहीं की, यहाँ पे सेटअप बनी थी, तो मैं यहाँ पे घुसा। यहाँ पे मैं 3 PM की कैंडल पे मेरा सेटअप बना था, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो और इस 3 PM वाले कैंडल पे मेरा टारगेट हिट हुआ, तो यहाँ पे मुझे 440 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ मुझे 440 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आज था हमारा चौथा दिन, ठीक है। चौथे दिन हमने 2 ट्रेड लिए, ठीक है, जिसमें कि हमारा 105 रुपये का लॉस हुआ टोटल। 90 रुपये हमें ब्रोकरेज भरने हैं, ठीक है, यानी कि 198 रुपये। यानी कि हम जो कल जो हमारा 20,334 रुपये था, जो हम लोग 334 रुपये प्रॉफिट में थे, उसमें से 198 रुपये लॉस कर गए हैं। यानी कि अब हमारा है 20,136 रुपये। बट हम लोग फिर भी ओवरऑल अभी तक प्रॉफिट में ही है। हमारा पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में ही है, ठीक है ना। हम लोग अभी भी लॉस में नहीं है, हम लोग अभी भी ग्रीन में ही है। हम लोग का एक्यूरेसी क्या है, हम लोग का 50-50 का एक्यूरेसी। एक दिन प्रॉफिट किए, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। तो जैसा कि आपने देखा, एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ बिगिनर, मैंने एक भी जगह पे जहाँ पे की एंट्री नहीं बनी थी वहाँ पे मैं घुसा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वहाँ पे मैं घुस जाऊंगा बिना एंट्री के भी और मुझे आज प्रॉफिट हो जाएगा, तो कल सेम चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगा और कल मार्केट मुझे लॉस दे देगा, और वो छोटा मोटा लॉस नहीं देगा बल्कि बहुत बड़ा लॉस दे देगा। इसलिए मेरा पूरा फोकस है
सीखने पे। मैं एक दिन ट्रेड नहीं करूंगा तो मुझे कोई नहीं जाएगा। मेरे बाप ने ट्रेडिंग नहीं की, मेरे दादा ने ट्रेडिंग नहीं की, मैंने भी 20 साल ट्रेडिंग नहीं की। तो अगर आज मैं एक दिन और ट्रेड नहीं लूंगा तो मेरा कुछ चला नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे कुछ फायदा जरूर होगा, और वो ये होगा कि इतने फॉलिंग मार्केट में, इतने लालच देने वाले मार्केट में भी मैं लालच में नहीं आऊंगा, और ये मेरी साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा असर डालेगा। और ये जो आपने मेरा लॉस देखा, वो लॉस कोई फोमो का लॉस नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक एंट्री बनी थी और वहाँ पे मैंने एंटर किया, एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया और मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, जिसमें की कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने परफेक्ट सेटअप पे एक अच्छी एंट्री पे घुसते हो, आपका एसएल हिट होता है, तो वो लॉस में नहीं आता, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा। कभी ना कभी मार्केट को आपको अपना स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रेड उसी जगह पे लो जहाँ पे की एंट्री बने। नहीं तो मैं चाहता तो मैं अपने डिसिप्लिन को तोड़ के बहुत पहले ही एंट्री ले लिया होता और आराम से 300 से 400 पॉइंट कवर करता, लेकिन मुझे उसके लालच नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट आज भी यहीं रहनी है और कल भी यहीं रहनी है। तो अगर मैं आज अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करता, अच्छे से सीख लेता हूँ इसे, तो कल मैं प्रॉफिट बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना। और जिन लोगों ने फोमो में आके यहाँ पे लॉस किया है, आज नीचे कमेंट करो। और हाँ, जरूर से जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पुराने हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे। पर खैर, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।